वेलकम एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रोजगार गेटवे एकेडमी पर, जहां पर आपकी बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी केवीएस एनवीएस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करवाई जा रही है। ठीक है, तो आज हम अपना आगे करेंगे। हमने जनरेशन तक कर लिया था अपना, और अब हम जो है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारी जो क्लास है वो क्लास नंबर 3 है। ठीक है, तो देखिए, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के टाइप्स। ठीक है, फर्स्ट वर्क के बेस पर देखिए, जो वर्क है उसके बेस पर जो टाइप है उसमें फर्स्ट है हमारा एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा है हमारा डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा है हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। फिर उसके बाद जो हमारे पास आते हैं वो है साइज के बेस पर, यानी कि आकार के आधार पर हमारे कंप्यूटर जो है वो क्या क्या है। देखिए, सुपर कंप्यूटर है हमारा। नेक्स्ट हमारा जो टाइप है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर है। फिर थर्ड टाइप जो हमारा है वो मिनी कंप्यूटर का है, और फोर्थ टाइप हमारा माइक्रो कंप्यूटर का है। तो जो हमारे कंप्यूटर के टाइप है वर्क के बेस पर और साइज के बेस पर है। वर्क के बेस पर हमारा कंप्यूटर एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड टाइप का है। साइज के बेस पर सुपर, मेन फ्रेम, मिनी और माइक्रो टाइप का है। वर्क के बेस पर एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड, और साइज के बेस पर सुपर, मेन फ्रेम, मिनी और माइक्रो टाइप का हमारा कंप्यूटर होता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे एक टेबल बनाएंगे अपनी वर्क के बेस वाली। ठीक है, इसमें देखिए, सबसे पहले जो हमें टेबल बनानी है तो टेबल के लिए हमें अपने साइजेस चाहिए होंगे, ये रहे। ठीक है, देखिए इसमें वर्क बेसिस पर जो हमारा कंप्यूटर है वो हमारा एक तो एनालॉग है, एक डिजिटल है, और एक हाइब्रिड है। ठीक है, एनालॉग के अंदर जो है सिग्नल फिजिकल यूनिट है। किसका यूज होता है? सिग्नल फिजिकल यूनिट। फिर उसके बाद है इसके अंदर प्रेशर
और टेम्परेचर का यूज है, प्रेशर और टेम्परेचर। तो जो एनालॉग कंप्यूटर है उसके अंदर सिग्नल, फिजिकल यूनिट, प्रेशर, टेम्परेचर यूज में आए हैं। फिर आगे जो है हमारा डिजिटल कंप्यूटर, उसके अंदर हम 0 और 1 का यूज करते हैं और इसका यूज हम आंकड़ा, गणना और घरेलू कार्यों के लिए करते हैं। आंकड़ों के लिए, गणना के लिए, ठीक है, यानी कि ऑफिस वगैरह में, घर में इसका प्रयोग किया जाता है। ऑफिस और घरेलू कामों में इसका प्रयोग किया जाता है। ये कौन सा टाइप होता है, जैसे कि भाई डेस्कटॉप टाइप, और मोबाइल में आप यूज करते हो, और कैलकुलेटर में, पीसी में, ठीक है। तो ये आपके डिजिटल कंप्यूटर है, जिसके अंदर आपको ये इंफॉर्मेशन याद रखनी है कि इसके अंदर आप 0 और 1 बाइनरी ऑपरेशंस का यूज करते हो। इसका प्रयोग आंकड़ों के लिए, गणना के लिए, ऑफिस, घरेलू काम के लिए आप इसका प्रयोग करते हो। ये डेस्कटॉप, मोबाइल, कैलकुलेटर, पीसी वगैरह में यूज होता है। उसी तरीके से एनालॉग जो था वो सिग्नल, फिजिकल यूनिट है और प्रेशर, टेम्परेचर को नोट करने के लिए हम इस कंप्यूटर का यूज करते हैं। यानी कि अलग अलग टाइप है कंप्यूटर के। कंप्यूटर का मतलब ये नहीं होता कि आपके सामने एक बॉडी रखी हुई है रेक्टेंगुलर और उसके अंदर कीबोर्ड है, माउस है, नहीं। कंप्यूटर का मतलब एक ऐसा आपके पास एक ऐसा एपरेटस होता है, आपके पास एक ऐसी चीज होती है आपके पास जिसकी मदद से आप जो है अपने जो कार्य हैं, चाहे वो ऑफिशियली हो या वो डोमेस्टिक पर्पज के हो, आप उन्हें आसानी से कर सको। किसी भी तरह की अगर आपको कोई भी गणना करनी है या किसी भी तरह का कोई भी आपको आंकड़ा निकालना है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो उसमें आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो चीजें यूज करते हो वो आपकी सभी क्या है, कंप्यूटर ही है, ठीक है। अब ये नहीं होगा कि अगर आपने एक कंप्यूटर के अंदर आपने कोई सॉन्ग की एडिटिंग कर ली तो सिर्फ वो सॉन्ग एडिट करने के लिए यूज होगा, नहीं। उस कंप्यूटर का प्रयोग आप अपने ऑफिस वर्क के लिए, माइक्रो MS वर्ड वगैरह का भी यूज कर सकते हो, आप पेंटिंग के लिए भी उसका यूज कर सकते हो, किसी भी कैलकुलेशन के लिए भी आप उसका यूज कर सकते हो। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कामों को मिला करके जो हम एक अपना बॉडी तैयार करते हैं कि एक ही बॉडी के अंदर हमारे सभी फंक्शंस हो जाएं, वो हमारा कंप्यूटर है, ठीक है। तो आगे है हमारे हाइब्रिड। हाइब्रिड जो कंप्यूटर है हमारे, वो डिजिटल और एनालॉग दोनों होते हैं। डिजिटल एंड एनालॉग दोनों होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर ECG आती है आपकी, आपने देखा होगा ECG ऑफिस उसमें हॉस्पिटल्स में यूज होती है। कैसी दिखती है वो, जो आपने देखी होगी स्क्रीन, उसके ऊपर क्या कहते हैं, जो नब्ज कैसी चल रही है, BP वगैरह कैसा चल रहा है, ऐसा ऐसा दिखता है उसके अंदर, ठीक है। तो ये जो है हाइब्रिड कंप्यूटर डिजिटल और एनालॉग है और ये ECG मशीन्स में यूज होता है। इसके साथ ही साथ आपने देखा होगा कि आप पेट्रोल पंप पर जब देखते हो कि भाई हमने कितना पेट्रोल अपना डाल लिया है, 5 लीटर डाल लिया है, 6 लीटर डाल लिया है, 7 लीटर डाल लिया है, और उसका प्राइस भी आपको साइड में मेंशन हो जाता है। तो वो सब आपका जो है हाइब्रिड कंप्यूटर में आते हैं। वो कुछ ऐसी स्क्रीन आपको दिखती होगी जिसमें लिखा होता है डिजिटली आता है ना वो, तो वो डिजिटल भी है और एनालॉग भी है। आपको क्या बताएगा, प्रेशर से जो है मशीन के अंदर से जो है हमारा पेट्रोल वगैरह या CNG जो है वो कार के अंदर जाती है और फिर प्रेशर से जाएंगे, यूज होएगा तो एनालॉग यूज हो गया, और आपको जो स्क्रीन पर दिखाई देते हैं डिजिट्स वो आपके क्या है, वो आपका डिजिटल यूज हो गया। तो
जो हाइब्रिड कंप्यूटर है उसके अंदर आप डिजिटल और एनालॉग दोनों का यूज करते हो। ठीक है, आई थिंक आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। बहुत इजीली मैं समझा रही हूँ, बहुत इजी आपको याद हो गया होगा, बहुत आसान है ये। आगे है साइज पर। बात जब होगी साइज की, तो ये तो हमारे लिए बिल्कुल ही आसान है कि सुपर कंप्यूटर हमारा सबसे बड़ा कंप्यूटर होता है। सुपर कंप्यूटर कहाँ यूज होता है हमारा, जैसे कि हम देखते हैं कि भाई जो हमारा, जैसे कि यहाँ पर मान लो यूट्यूब चल रही है, जितना भी नेटवर्क चल रहा है और उसका हेड क्वार्टर जहां पर है, वहां से जो है इसकी पूरी नेटवर्किंग चल रही है, तो वहां पर जो है वो सुपर कंप्यूटर्स यूज होते हैं। फिर है मेन फ्रेम कंप्यूटर। फिर होते हैं हमारे, यानी कि सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा, उससे छोटा मेन फ्रेम, उससे छोटा मिनी, एंड उससे छोटा हमारे पास है माइक्रो। सबसे छोटा जो कंप्यूटर का टाइप होता है वो हमारा माइक्रो होता है। अब हम इनके बारे में भी एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे कि सबसे पहले है हमारा सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर में देखिए आप क्या क्या है हमारे पास। सुपर कंप्यूटर में सबसे पहले जो है, ये कंप्यूटर हमारे साइंटिस्ट जैसे कि लाइक इसरो एंड नासा के हैं, साइंटिस्ट इसका यूज करते हैं। एंड मैथमेटिशियंस अपनी जो लैब है उसके अंदर जब मैथमेटिकल मॉडलिंग करते हैं तो वो इस कंप्यूटर का यूज करते हैं, सुपर कंप्यूटर का। ठीक है, ये बहुत ही लार्ज साइज का कंप्यूटर होता है, लार्ज साइज का कंप्यूटर है। एंड थर्ड है आपका पॉइंट इसके अंदर जो आपको याद रखना है कि वर्ल्ड का जो हमारा फर्स्ट सुपर कंप्यूटर जो था वो सन 1976 में बनकर तैयार हुआ था। जो हमें सबसे पहला अपना सुपर कंप्यूटर मिला था वो 1976 में हमें मिला था। एंड उसका नाम क्या था, उसका नाम था CDC 1600। ठीक है, क्रे वन, क्रे वन। ठीक है, एंड ये अमेरिका में सबसे पहले यूज हुआ। कहाँ यूज हुआ, अमेरिका में। वैसे भी जो दुनिया की नई नई इन्वेंशंस होती हैं वो सभी पहले अमेरिका में ही यूज की जाती हैं। फिर फिफ्थ है आपके पास सैम्यूर क्रे ने इसे बनाया था। सैम्यूर क्रे जो थे हमारे, उन्होंने इस कंप्यूटर को बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ठीक है, सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर की गति जो है किसमें मापी जाती है, आगे पॉइंट है आपके ये। सिक्स्थ सुपर कंप्यूटर की स्पीड मापी जाती है, मापी जाती है किसमें, फ्लॉप्स में। ठीक है, फ्लॉप्स की फुल फॉर्म क्या है, फ्लोटिंग, फ्लोटिंग, ये ओ है यहां पर, फ्लोटिंग पॉइंट, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। ठीक है, सुपर कंप्यूटर की स्पीड फ्लॉप्स में मापी जाती है और फ्लॉप्स की फुल फॉर्म है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। सबसे तेज चलने वाला, सबसे तेज चलने वाला
सुपर कंप्यूटर जो है, सबसे तेज चलने वाला जो सुपर कंप्यूटर है वो 2020 में बनकर तैयार हुआ था। और ये कहां पर तैयार हुआ था? ये जापान के फुगाकू में बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, सबसे तेज चलने वाला कंप्यूटर जापान के फुगाकू में 2020 में बनकर तैयार हुआ था। फिर है आपके पास भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 था, जो सन 1991 में बना था। पहला सुपर कंप्यूटर भारत का 1991 में बना, जिसका नाम परम 8000 था और जिसको बनाने वाले थे हमारे विजय पांडुरंग भाटकर। विजय पांडुरंग भाटकर को इसका श्रेय जाता है कि इन्होंने इसे बनाया था। इसकी जो कंपनी थी वो पुणे में थी। इसकी कंपनी कहाँ थी? पुणे में थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपके पास पॉइंट, भारत का सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर। नोट है, भारत का सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर कौन से हैं जो भारत के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर चलते हैं? वो है हमारे प्रत्यूष और मिहिर। प्रत्यूष और मिहिर, और ये दोनों ही कंप्यूटर हमें जो है मौसम की जानकारी देते हैं। मौसम की जानकारी देते हैं। तो भारत के सबसे तेज चलने वाले सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष और मिहिर है, जो हमें मौसम की जानकारी देते हैं। अब आगे जो है नेक्स्ट, हम 2 पॉइंट और है, वो भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आए हुए हैं। हमारे पास अभी अनुपम सुपर कंप्यूटर भी है, हमारे पास अभी अनुपम सुपर कंप्यूटर भी है, जिसे हम कैसे लिखते हैं? अनुपम ठीक है, अनुपम कंपनी जो है, कहां पर है ये इसकी कंपनी? ये जो है मुंबई में है, और मुंबई में भी कहां पर है? भाभा रिसर्च सेंटर में। ठीक है, एक और है आपके पास फ्लो सॉल्वर सुपर कंप्यूटर। फ्लो सॉल्वर सुपर कंप्यूटर, फ्लो सॉल्वर सुपर कंप्यूटर, ये NAL कंपनी ने बनाया था। NAL कंपनी ने बनाया था, और ऊपर वाला अनुपम कंपनी ने ANUPAM कंपनी ने बनाया, और नीचे वाला NAL कंपनी ने बनाया था।
ठीक है, यानी कि इसको हम क्या कहेंगे, NAL को नेशनल एरोनॉटिक्स एक्रोनोटिक्स एक्रोनोटिस लेबोरेटरी बेंगलुरु में है ये। ठीक है, आपके पास अनुपम सुपर कंप्यूटर भी है जो अनुपम ने बनाया मुंबई में भाभा रिसर्च सेंटर, और फिर आपके पास फ्लो सॉल्वर सुपर कंप्यूटर भी है जो नेशनल एरोनॉटिक्स लेबोरेटरी बेंगलुरु में है, उसके द्वारा बनाया गया। इस कंपनी को हम NAL कहते हैं। तो ये आपके जो है अब तक के हो गया है ये काम। नेक्स्ट हम जो है अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल फॉर योर फ्यूचर गवर्नमेंट जॉब।